चलिए आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एसपीडी साइंस, रेलवे समान विज्ञान। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम का है। रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है उस सभी का पूछा हुआ प्रश्न हम बता रहे हैं दोस्तों। बहुत वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं। और आप लोग एक छोटी सी गलती करते हैं कि आप लोग पढ़ते तो हैं, वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक से देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, तिरुवनंतपुरम। सही आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोको का अध्ययन क्या कहलाता है? कोको का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो गया माइकोलॉजी। आंसर हो गया माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। चलिए 3 नंबर, सिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, सेलुलर सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? 4 नंबर का आंसर बताइए। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 4 का सही आंसर है ई, हैदराबाद में। नेक्स्ट 5 नंबर, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है बताइए? 5 नंबर का आंसर बताइए। तो आंसर है डी, हैदराबाद। 6 नंबर, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? 6 का आंसर बताइए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो 6 का आंसर है डी, लिनियस को। 7 नंबर, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। बताइए, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है, बताइए कौन सा आंसर सही है? 7 का सही आंसर बताइए। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। हाँ, 7 का सही आंसर है सी, साइटोलॉजी। चलिए गुड, बहुत अच्छा। 8 नंबर का आंसर बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 8 नंबर का सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 8 का सही आंसर है बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। 9 नंबर का सही आंसर बताइए। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। चलिए सही आंसर है फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो 10 का सही आंसर है बी, पुणे। 11, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? 11 का 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर बताइए। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। 12 का सही आंसर बताइए। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। 12 का सही आंसर है डी, विटिकल्चर। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है क्या चीज से? विटिकल्चर से। चलिए 13 नंबर का सही आंसर बताइए। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। 13 का सही आंसर बताइए। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है? 3 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर बताइए। हाँ, सही बताए हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेटनरी 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 रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? 14 का सही आंसर बताइए। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? 14 का सही आंसर है सी। 14 का सही आंसर सी, इज्जत नगर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए
किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? 15 का सही आंसर बताइए। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? हाँ, तो 15 का सही आंसर है बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखिए। 16 प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 16 का सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 16 का सही आंसर डी, गांधीनगर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 17 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 17 का सही आंसर है ए, करनाल। 18 वायरस का अध्ययन कहलाता है? वायरस का अध्ययन कहलाता है। 18 का आंसर बताइए। वायरस का अध्ययन कहलाता है। हाँ, 18 का सही आंसर है ए, वायरोलॉजी। तो वायरस का अध्ययन जो किया जाता है, ये किया जाता है वायरोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए 19 का सही आंसर हो गया ए, ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चलिए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? 20 का सही आंसर बताइए। गुड़गांव में, आंसर बी। 21 का सही आंसर बताइए। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? 21 जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन कहलाता है। बताइए 21 का सही आंसर क्या होगा? आंसर हो गया पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। चलिए 22 देखिए। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? 22 का सही आंसर बताइए। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? 22 का सही आंसर हो गया ए, एंटोमोलॉजी। एंटेमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 23 का सही आंसर बताइए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 23 का सही आंसर है बी, सही आंसर हो गया बी, लेमार्क एंड ट्रेविरेंस। ट्रेविरेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 24 का सही आंसर बताइए। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 24 का सही आंसर हो गया बी, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 25 नंबर। ट्यूब 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 रकुलोसिस ट्यूब रेकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? 25 का सही आंसर बताइए। सही आंसर है सी, चेन्नई। ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये चेन्नई में है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 26 का आंसर बताइए। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चलिए 26 का सही आंसर कितना हो जाएगा? 26 का सही आंसर क्या हो गया? ए, इंदौर। चलिए बहुत अच्छा। 27 नंबर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही बताइए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो 27 का सही आंसर हो गया बी, लैमार्क ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क। 28 नंबर। 28 नंबर बताइए। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है। एक आंसर इसमें से सही है, बताइए कौन सा आंसर होगा?
लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हाँ, तो बहुत अच्छा, बी। चलिए चलिए नेक्स्ट बताइए 29 नंबर। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? 4 ऑप्शन है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? चलिए बी। चलिए बहुत अच्छा। 30 नंबर का आंसर बताइए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 30 नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हाँ, 30 का सही आंसर बताइए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो 30 का सही आंसर है ए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए बहुत अच्छा। 31 का आंसर बताइए। 31, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 31 का आंसर बताइए। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए 31 का सही आंसर ए, रॉबर्ट हुक ने। 32 का आंसर बताइए। हो, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो 32 का सी, मनुष्य। चलिए बहुत अच्छा। 33 का बताइए। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, बताइए। तीन, सॉरी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक बताइए। 33 का सही आंसर सी, ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी। चलिए बहुत अच्छा। 34, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हाँ, 34 का सही आंसर लखनऊ। चलिए बहुत अच्छा। फलों का अध्ययन कहलाता है? 35, फलों का अध्ययन कहलाता है? 35 का सही आंसर ए, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। 36, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? 36, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? 36 का सही आंसर हो गया बी, एंथ्रोपोलॉजी। सही आंसर हो गया एंथ्रोपोलॉजी। चलिए 37 का बताइए। अस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? अस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? 37 का सही आंसर डी, अस्थि। चलिए बहुत अच्छा। 38, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? 38, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? 38 का सही आंसर है ए, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है सी, कटक। चलिए लास्ट क्वेश्चन। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसका कमेंट करके आप बताएंगे। 40 नंबर का आंसर क्या होगा, इसका कमेंट करके बताएंगे। इसका कमेंट करके बताएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा नहीं लगता है। और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।